संजय ठाकुर युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से मैं आज उपस्थित हूँ बैरागी द्वीप, जहाँ अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से शताब्दी समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। आज अंतिम दिन है, लगभग कार्यक्रम समाप्त हो चुके हैं। कार्यकर्ता जा रहे हैं, कुछ परिजन नए जुड़े हैं। यहाँ वरिष्ठ परिजन गायत्री परिवार से जुड़े हुए, इनसे अपनों से बात करते हैं। बाबू जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और 1987 से परम पूजनीय गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ। कहाँ रहते हैं आप अभी? मैं महाराष्ट्र बुल्ढाना में रहता हूँ फिलहाल। अच्छा। लेकिन मूल का रहने वाला मैं भिंड जिले का हूँ। चंबल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। अच्छा। और पहले हमारा जीवन एकदम निकृष्ट स्तर का था। हाँ। और गुरुदेव चंबल तो बहुत फेमस था। हम लोग बचपन में सुनते थे कि वहाँ दस्यु रहते थे और वो लोग लूटपाट करते थे। ऐसा क्या सच्चाई क्या है? दस मत कहिए, उनको बागी कहिए। बागी? अच्छा, हाँ, बागी का मतलब ये है कि मैंने जो सुना वही मैं बोल दिया। किसी ने कोई अत्याचार अनाचार कर दिया तो उसके विरोध में खड़े हो जाते थे। अच्छा, वो बागी है। अच्छा, और बागी। हाँ, बागी कहेंगे हम। बागी कहेंगे चंबल की घाटी में। बागी। तो उस बागी को बदलने में गुरुदेव को सक्षम हो पाए? देखिए, मैं आपको बताऊं, गुरुदेव के कारण ही आज दृश्य बदला, ऐसा मैं मानता हूं। चंबल घाटी की? बिल्कुल, निश्चित रूप से। भिंड में बारे में कुछ बता रहे थे कि भिंड में, हाँ, मैं पहले निकृष्ट स्तर का जीवन जीता था, लेकिन गुरुदेव से जुड़ने के बाद में ऐसा कहते हैं कि मनुष्य को गुरुदेव ने हमको मनुष्य बनाया, और जब आदमी को मनुष्यता प्राप्त होती है तो जीवन में सब काम में सफलता मिलती है। और परम पूजनीय गुरुदेव के दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिसको मैं जीवन में ला रहा हूँ। पहला सूत्र ये है कि वृद्धों को और बच्चों को एक साथ में लाना, यही जो है हमारी संस्कृति है। तो परम पूजनीय गुरुदेव ने वृद्धों को, अभी आप बच्चे का इंटरव्यू ले रहे थे, मैं देख रहा था, तो हम जैसे वृद्ध और ऐसे बच्चे, ये जो है भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं। बच्चों को और वृद्धों को एक जगह आना चाहिए, और वही काम परम पूजनीय गुरुदेव ने किया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो गुरुदेव के जीवन में आपको बताना चाहूँगा, आज ये जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ, ये मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से, मैं आपको स्पष्ट कह दूँ कि ये प्रज्ञा युग की शुरुआत है। क्या बात है? परम पूजनीय गुरुदेव का स्वप्न था कि आने वाले समय में एक प्रज्ञा युग आएगा, और युग ऐसा रहेगा वो कि जहाँ एक धर्म होगा। आप कहेंगे कौन सा धर्म होगा? तो प्रकाश की पूजा होगी, ज्ञान की पूजा होगी। आप देखिए, कोई लोबान लगाता है, कोई मोमबत्ती लगाता है, कोई अगरबत्ती लगाता है, कोई सूर्य की पूजा करता है, कोई चंद्रमा की पूजा करता है, लेकिन कर किसकी रहे हैं पूजा? सब लोग जो है प्रकाश की पूजा कर रहे हैं। और भारत का अर्थ जो है वही है, जो प्रकाश में रथे, ज्ञान में रथे, वही भारत है। आप कब से जुड़े गायत्री परिवार, बताया? मैं 1987 से जुड़ा हुआ हूँ। 1987 से आपके जीवन में काफी परिवर्तन हुआ? मेरे जीवन में नहीं हुआ, मेरे जैसे हजारों लोगों के, सैकड़ों लोगों के, और मैं तो कहता हूँ लाखों लोगों से। मैं बुल्ढाना जिले महाराष्ट्र से हूँ। बुल्ढाना में परम पूजनीय गुरुदेव की कृपा से एक खामगांव नाम की जगह है, जो तहसील स्तर का क्षेत्र है। वहाँ 108 कुंडी यज्ञ हुआ। तो पहले संतों की भूमि थी, वहाँ इतना कुछ ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको भिंड का उदाहरण दिया, तो आज ये युग परिवर्तन हो रहा है। आने वाले युग में, अंतिम बात बता दूं आपको, आने वाले युग में मैं देखूंगा, मेरी उम्र 68 साल की है, मैं भी देखूंगा और आप भी देखेंगे कि एक धर्म होगा, प्रकाश का धर्म, ज्ञान की पूजा और मानवता के आधार पर धर्म होगा। एक भाषा होगी, और जितने ये राष्ट्र हैं, आप लिख लीजिए स्टैम्प पेपर पे, ये सब के सब राज्य बन जाएंगे, और ये सुनिश्चित है। और उसकी जो नींव है वो आज इस कार्यक्रम से रखी हुई है। 1 साल के अंदर परिवर्तन होगा, और हम जिसको कहते हैं कि भारतीय संस्कृति, ये विश्व संस्कृति बनने जा रही है। लिख के रखिए आप इस बात को। माता जी के बारे में जन्मशताब्दी मना रहे हैं, थोड़ा माता जी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, माता जी का जो मैंने अनुभव किया है, माता जी का कहना था कि बच्चा अगर शांत कुंज हरिद्वार में आ गया तो अपने घर पे आ गया है, और घर पे आने के बाद में बच्चे को 2 चीज़ें नहीं चाहिए उससे। एक तो खाने की व्यवस्था, यह जो है भोजन की व्यवस्था की जाए, और दूसरा रहने के लिए कहीं खर्च नहीं किया जाए। हमारी माता जी ऐसे उन्होंने प्यार बांटा है, और वही प्यार में भी भागीदार था। परम पूजनीय गुरुदेव के प्रति, माता जी के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और माता जी हमें संकल्प लेके जा रहे हैं, आने वाले समय में हम सब लोग मिलके परम पूजनीय प्रणव जी पांड्या जी के, जिसको कहते हैं नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में
शैल दीदी जी के मार्गदर्शन में और प्रणव जी अपना चिन्मय जी के पुरुषार्थ से निश्चित रूप से हमारी जो संस्कृति है इसको हम विश्व संस्कृति बनाएंगे। इसमें बिल्कुल भी संशय की बात नहीं है। आने वाला समय हम सब के लिए सुखद और मंगल है, हमारा भविष्य उज्जवल है, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, ये परम पूजनीय गुरुदेव का नारा था और उसको निश्चित रूप से हम साकार करेंगे। एक बात और आपको बता दूं, परम पूजनीय गुरुदेव के आशीर्वाद से एक और मैं काम कर रहा हूँ। हमारा एक संगठन काम कर रहा है। परम पूजनीय गुरुदेव की कृपा से हम एक काम कर रहे हैं। जो हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जिनकी संख्या भारतवर्ष में 7.5 करोड़ लोग हैं, वो श्रमिक लोग हैं, इनको केवल 1000 रुपये की पेंशन मिलती है। तो प्रणव जी का आशीर्वाद लेके हमने वो काम शुरू किया है। एक राष्ट्रीय संघर्ष समिति नेशनल एजुकेशन कमेटी नाम की हमारी संगठन है और हमारे कमांडर अशोक जी राउत जी उसके अध्यक्ष हैं, मैं महासचिव हूँ और 550 जिलों में हमारा काम है। 2 बार प्रधानमंत्री जी ने प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद दिया। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है, ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है। उनकी अभी हम बाबूजी से बात कर रहे थे, इन्होंने अपने जीवन का अनुभव किया, माता जी के साथ इन्होंने समय बिताया, उनके हाथों का खाना खाया, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद हम सब पे बरसता रहे। बहुत धन्यवाद। आप जिस प्रकार से आपकी चैनल के माध्यम से परम पूजनीय गुरुदेव का विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको गुरुदेव माता जी के बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेंगे। आप बहुत बड़े होंगे, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने काम ही नहीं है, आपका जो कर्म है, गुरुदेव कहते थे कि दुष्कर्म आदमी कर दे तो एक आध बार उससे छूट मिल सकती है उसको। दुष्कर्म का फल हो सकता है ना मिले, लेकिन सत्कर्म का फल तो मिलना ही है। यह परम पूजनीय गुरुदेव का विचार था। एक और बात अंत में कहूँगा कि गुरुदेव कहते थे कि हमारे कुछ भाई प्रज्ञावान हैं और कुछ श्रद्धावान है। तो जो लोग श्रद्धावान हैं उनके पास में प्रज्ञा की कमी रहती है और जो प्रज्ञावान है उनके पास में श्रद्धा की कमी रहती है। इसलिए प्रज्ञावान और श्रद्धावान ये साधक का होना बहुत ज़रूरी है। और एक अंतिम बात कहना चाहूँ, साधना के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में अगर आप साधक हैं तो ही आपको अध्यात्म में सफलता मिलेगी। जिस प्रकार से हम कोई पेपर सॉल्व करते हैं, उसमें लिखा रहता है पेपर में कि 10 में से 7 प्रश्न आपको जो है सॉल्व करने हैं, लेकिन पहला प्रश्न अनिवार्य है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु जी के हिसाब से पहला प्रश्न ये कि आप साधक हैं क्या। अगर आप साधक हैं तो सफलता सुनिश्चित है। गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबको है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी को। बात निकल के क्या आती है कि हम अपने विचारों को परिवर्तन कैसे करें, उपासना साधना आराधना को अपने जीवन में धारण करें और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, परिवार और समाज का निर्माण करके हम एक राष्ट्र, आदर्श राष्ट्र का निर्माण करने में सक्षम हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय गुरुदेव।